आगाज करेंगे हम खबर के साथ। इलेक्शन के इस मौसम में कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के फैसलों पर अपीलें कल से दायर हो सकेंगी। अपीलों का अमल 3 जनवरी तक जारी रहेगा, जबकि 10 जनवरी तक एपलेट ट्रिब्यूनल्स में अपीलों पर समाअत और फैसले भी होंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी। तो जो कागजात नामजदगी जो मंजूर हुए हैं या मुस्तरद हुए हैं, उनके जो फैसले हैं उन पर कल से अब अपीलें दायर की जा सकेंगी और अपीलों का ये अमल 3 जनवरी तक जारी रहेगा। 3 जनवरी तक अपीलें वसूल की जाएंगी, जबकि उसके बाद 10 जनवरी तक एपलेट ट्रिब्यूनल्स में इन अपीलों पर समाअत और फिर फैसले होंगे। लाहौर के हल्का N 122 से साबिक चेयरमैन PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर का तहरीरी फैसला 8 सिफात पर मुश्तमिल है। तफसील के लिए रिपोर्ट। लाहौर के हल्का NA 122 से साबिक चेयरमैन PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद। रिटर्निंग ऑफिसर ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया कि इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ने साबिक चेयरमैन PTI को सजा सुनाई। साबिक चेयरमैन PTI को इखलाकी पस्ती के जुर्म में सजा सुनाई गई। साबिक चेयरमैन PTI की नाअहली 5 साल के लिए हुई। तहरीरी फैसले के मुताबिक साबिक चेयरमैन PTI की नाअहली भी मोतल या कलदम नहीं हुई। साबिक चेयरमैन PTI को आइन के आर्टिकल 63(1) के तहत नाअहल किया गया। शिकायत कुनंदा के एतराज़ात कानूनी है, लिहाजा साबिक चेयरमैन PTI के NA 122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाते हैं। साबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ साबिक MPA मियां नसीर अहमद ने एतराज़ात दायर किए थे, जिसमें एतराज उठाया गया कि बानी PTI की तजवीज़ और तायद कुनंदा NA 122 से नहीं है। बानी PTI तोशाखाना केस में नाअहल हैं, लिहाजा वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। साल नौ की आमद है। पाकिस्तान में नए साल के आगाज में चंद ही घंटे बाकी रह गए हैं। कराची और लाहौर में ऐसे में सिक्योरिटी के इकदाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। शहरी कायद में 14,000 से ज़ायद पुलिस अफसरान तैनात किए गए हैं, जिसमें पहली बार लेडीज़ पुलिस को भी न्यू ईयर नाइट के मौके पर हाई अलर्ट किया गया है। जबकि साल नौ की आमद पर लाहौर समेत सूबे भर में 21,000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात किए गए हैं और हुकूमत की जानिब से सेलिब्रेशन पर न्यू ईयर के हवाले से पाबंदी भी आयद कर दी गई है। बाकायदा तौर पर इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। तो साल नौ की आमद है। ऐसे में कराची और लाहौर में सिक्योरिटी के इकदाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। शहर कायद की बात की जाए तो 14,000 से ज़ायद पुलिस अफसरान तैनात किए गए हैं और पहली बार लेडीज़ पुलिस अफसरान को भी न्यू ईयर नाइट के मौके पर हाई अलर्ट किया गया है। इस वक्त कराची से बिलाल नसीर, जबकि लाहौर से लिबर्टी से हमें अपडेट करेंगे हमजा खुर्शीद। सबसे पहले बात कर लेते हैं कराची से, जहां पे मौजूद हैं बिलाल नसीर। बिलाल, बताइएगा कि कराची में सिक्योरिटी के क्या इक़दाम किए गए हैं? बिल्कुल, शहर कायद में जो है वो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। तकरीबन 14,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो हैं वो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्स में तैनात किए गए हैं। सबसे ज़्यादा जो लोड होता है और शहरियों की बड़ी तादाद जो रुख करती है वो सी व्यू का करती है। तो सी व्यू के आने वाले जो रास्ते हैं, 2 तलवार 3 तलवार या सी व्यू पर कैंप्स लगाए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी जो है वहाँ पर तैनात की गई है। इसके साथ साथ लेडीज़ पुलिस जो है उनको भी तैनात किया गया है। कराची पुलिस चीफ की जानिब से अहकाम दिए गए हैं कि हवाई फायरिंग और आतिशबाजी जो करेगा उसके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जाएगा और जो नशा आवर चीज़ें लेकर निकलते हैं उनकी फौरी तौर पर गाड़ियाँ जो हैं वो जब्त कर ली जाएंगी। सी व्यू के एक ट्रैक को जो है वो 11 बजे के बाद जो है बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो सी व्यू पर होटल्स हैं उनको बंद कराया जा रहा है पुलिस की जानिब से। हुकाम का कहना है कि लोग यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन समंदर में जाने पर या हुल्लड़बाजी करने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है और अगर कोई कानून हाथ में लेगा या हंगामा आराई या आतिशबाजी हवाई फायरिंग करेगा तो उसे फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस वक्त तकरीबन 14,000 से ज़ायद पुलिस की जा सकती है और इस हवाले से हुकूमत की जानिब से पहले ही शहरियों को आगाह कर दिया गया है। ऐसे में हमारे साथ ही मौजूद रहेगा बिलाल नसीर। लाहौर में लिबर्टी चौक पर हमारे साथ हमजा खुर्शीद मौजूद हैं। लाहौर की सूरत हाल उनसे जान लेते हैं। हमजा, बताएगा क्या सूरत हाल की गई है यहाँ पे और इंतजाम क्या किए गए हैं? हाँ जी बिल्कुल, आज शहर लाहौर में 200 लेडीज़ अफसरान के साथ जो है वो तकरीबन 7,000 अफसरान और एहलकार जो है देंगे। जबकि अगर मैं बात करूँ आला अफसरान की तो आज 6 SPs 22 DSPs और तकरीबन 84 SHOs जो हैं वो भी साथ ड्यूटी में शामिल होंगे। जबकि एक ख़ास जो एक दस्ता है वो तैयार किया गया है 70 अफसरान पर मुश्तमिल, जो कि लाहौर के जो अहम इमारात हैं उनके ऊपर उनकी छत पर जो है वो तैनात किए जाएंगे। जबकि जो
ट्रैफिक पुलिस है उनके लिए जो है तकरीबन 90 मुकामात पे उनकी जानिब से जो है लाहौर में नाकाबंदी की जा रही है, जिसपे जो न्यू ईयर नाइट पे जो सेलिब्रेशन है उसके बैन के लिए जो है उसको किया जा रहा है। जबकि अगर मैं बात करूँ इस वक्त लिबर्टी चौक की, तो क्योंकि यहाँ पर जब न्यू ईयर नाइट की सेलिब्रेशन होती है तो लिबर्टी जो है वो एक ख़ास आवाम पहुँचती है, बड़ी तादाद में आवाम पहुँचती है। उसकी रोकथाम के लिए जो है यहाँ पर हर 10 से 15 मिनट बाद जो ट्रैफिक पुलिस के जो वार्डन्स हैं वो अपनी गाड़ियों में रूट कर रहे हैं, और उसके अलावा जो गाड़ियाँ यहाँ पर रुक रही हैं गोल चक्कर पर, जो चकाचौंध देखने के लिए रुकती हैं, उनको मूव करवाया जा रहा है। और यहाँ पर नाके पर जो है एक भारी नफरी पुलिस की भी मौजूद है, जो खास तौर पे हुल्लड़बाजी वन व्हीलिंग करने वालों भारी नफरी वहाँ पर मौजूद है। ठीक है, हमजा खुर्शीद लाहौर से, जबकि कराची से बिलाल नसीर हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि 8 फरवरी को मुकाबले का दिन है। एक तरफ 28 मई वाले और एक तरफ 9 मई वाले होंगे। बात कारकर्दगी पर होगी, इल्जामात आयद करने का कोई फायदा नहीं है। लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हम मुल्क में जमहूरियत को परवान चढ़ना देखना चाहते हैं। मुल्क अवामी मैंडेट और वोट की ताकत से चलेगा। हम चाहते हैं कि बल्ला हमारे सामने हो। मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान ना हो। 8 फरवरी को मुकाबले का दिन है। मुकाबला है पाकिस्तान की, जदीद पाकिस्तान की तामील करने वालों में और पाकिस्तान को उसकी तरक्की को रिवर्स गियर में डालने वालों में। एक तरफ 28 मई वाले हैं, एक तरफ 9 मई वाले हैं। हम बिल्कुल चाहते हैं कि बल्ला हमारे सामने हो। मुस्लिम लीग नून ये बिल्कुल नहीं चाहती कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान ना हो। अगर ठहरो, अगर बल्ले का निशान लेना है, अपनी फॉल्ट लाइंस ठीक करो, कानूनी तकाजे पूरे करो। ये नहीं हो सकता तुम कानून का मजाक भी उड़ाओ और कानून तुम्हारे लिए मोम की नाक बन जाए। और सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं कि एक शख्स की ताजपोशी के लिए तमाम कवानीन और ज़ाब्तों का जनाजा निकाला गया, चोरों को लाया गया। मुल्क सियासी तौर पर डूब रहा है। नवाज शरीफ और उनके खानदान को लंदन जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं मिलेगा। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने मजीद कहा है कि लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए। मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। ने मुझे कोई कॉपी नहीं दी कि आप नायल हैं या अहल हैं जी। मैंने टीवी पे सुना है कि मैं नाअहल हो गया हूँ। मैं हुक्काम बाला से और पाकिस्तान की अजीम लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि सारे लोगों को इलेक्शन लड़ने दो। मैं जब रहा हुआ था 40 दिन का चिल्ला काट के, मैंने अपील की थी कि लोगों की आम माफ़ी कर दो। लोग बहुत गरीब हैं, लोगों के हालात बड़े ख़राब हैं। मेरा बड़ा मजाक उड़ाया। पहले भी मैंने 13 दिन जेल काट के, उस वक्त मेरे कागजात ठीक थे। जो आदमी 17 दफ़ा वजीर रहा हो उसके कागजात ठीक हैं। और जब एक ताजपोशी करने के लिए चोर, डाकू और लुटेरा सारे कानूनों को तोड़ने के लिए, और जिसका अंगूठा भी एयरपोर्ट पे लगाया जाता है क्योंकि चोरों का अंगूठा है ना। हाई कोर्ट सुबह जा रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम अपनी आवाम के पास भी जा सकते हैं। पीएम को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा और इस नवाज शरीफ खानदान को भी लंदन जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं मिलेगा। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही।